देश के दो महान साइंटिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में ये लोग आए हैं। मैडम, क्या आज का वर्कशॉप का क्या थीम है, क्या स्टूडेंट्स को आपने बताया और क्या जानकारी दी? वर्कशॉप का थीम है प्लांट आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, बोटानिकल इलस्ट्रेशन और हेर्बेरियम मेथोडोलॉजी। आजकल हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन के वजह से हमारा बहुत लोकल फ्लोरास का सब बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए हमको हर एरिया में जब स्टूडेंट्स को ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करने से वो लोग फ्यूचर जनरेशन है, उनको ज़्यादा अपना पेड़ पौधों के बारे में आइडिया होना चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे करके हम ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसमें हम उनको बहुत सरल तरीक़ा से प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन नॉर्मल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रूट, स्टेम, लीफ, ऐसे डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेस पे उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे करके बहुत सिंपल तरीके से हम स्टूडेंट्स को इसके वर्कशॉप के ऊपर अवेयरनेस और ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी, HK चौरसिया साहब ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जीन इज़ दैट पार्ट ऑफ क्रोमोजोम दैट ही कंट्रोल्स ए कैरेक्टर। तो ये जीन ही के बदौलत सब कुछ वो डिपेंड करता है, और ये जीन के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो डिफरेंट इकोसिस्टम में जैसे प्लांट्स कौन सा एरिया में ग्रो हो रहा है वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर भी वो जीन एक्सप्रेस होता है, इसलिए वो प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स डिफरेंट होता है। इसका जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि without knowing this knowledge people will think this plant from one area if they collect they will think in another area they will make it into a new species. To avoid all this confusion उनको ये फील्ड नॉलेज बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्लांट का जितना वेरिएशंस है वो सब सीख सकते हैं। वो हम प्रैक्टिकल थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज इनको बहुत फील्ड में बोटानिकल गार्डन में लेके जाके सब उनको अच्छा तरीके से सिखाया कैसे प्लांट को पहचानना है, उसको वेरिएशंस को कैसे पहचानना है। कि वर्कशॉप कहाँ आप लोग इस तरह का किया जा रहा है? हम इस तरह का वर्कशॉप थ्रू आउट इंडिया करते हैं, और प्रीवियसली हम लोग कलकत्ता में बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है और झारखंड में सब किया है, और इस बार हम इधर भागलपुर में ये सेलेक्ट किया है ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो भागलपुर ये आपका पहला जर्नी? ये पहला जर्नी है। तो कैसा लगा भागलपुर आने के बाद? बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आज इनका बोटानिकल गार्डन हमने विज़िट किया, हम बहुत इम्प्रेस हो गए। बहुत सारा रेयर स्पीशीज़ थ्रू आउट द कंट्री वो लोग कलेक्ट करके इधर बहुत सारा ओल्ड ट्रीज सब है, वो सब देखने के लिए हमको बहुत खुशी हुई। इसलिए हम अभी सर को ये भी बोल रहे थे ये कैंपस का फ्लोरा भी आफ्टर द ट्रेनिंग स्टूडेंट्स अभी ट्रेंड हो गए, सो दैट वो उसको वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये कैंपस का फ्लोरा भी सर को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक सुझाव दिया है। अभी मैं डॉक्टर जयंती हूँ। मैं भी मेरा कॉलेज मेरे प्रोफेसर्स टीचर्स लोगों से इंस्पायर होके हम बॉटनी सीखा है, और मेरा पहला प्रोजेक्ट था अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। उस टाइम सब बहुत डरते थे, गर्ल्स को सब इतना जंगल में सब नहीं जाना, काम नहीं करना है, ऐसा नहीं। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ज़्यादा गर्ल्स सब इसमें आके हमारा मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पहले बायोडाइवर्सिटी को पहचान के ये सब करना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स they should also take up this work, and there are lot of women students who are doing in wildlife biology and biodiversity studies. So यहाँ का स्टूडेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये सब आप आगे से आके बहुत हमारा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो आप रहने वाली कहाँ की? मैं चेन्नई के हूँ, लेकिन बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में मैं 2010 में ज्वाइन किया। मेरा पहला पोस्टिंग पुणे में हुआ था। मैं वहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्टर्न घाट्स एरिया सब सर्वे किया। फिर उसके बाद हमारा फ्लोरा इंडिया प्रोजेक्ट के लिए हमको हमारा हेडक्वार्टर्स कलकत्ता में ट्रांसफ़र हुई, तब से हम इधर काम कर रहे हैं। दूसरे साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुद परिचय करेंगे, और भागलपुर यूनिवर्सिटी के में वो आए हैं बॉटनी डिपार्टमेंट में 3 दिवसीय सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर, मैं आज के वर्कशॉप का क्या संदेश स्टूडेंट्स के बीच में आप देना चाहा? न्यूज़ 21 को
सबसे पहले मेरा धन्यवाद कि उन्होंने एक बोलने का अवसर दिया है। मेरा नाम है डॉक्टर जीवन सिंह जलाल। मैं एक सीनियर साइंटिस्ट हूँ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। आज का जो ये वर्कशॉप है ये बेसिकली जो है प्लांट नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, हर्बेरियम मेथोडोलॉजी, जैसा कि हमारे सीनियर साइंटिस्ट जयंती मैम ने बताया है। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन बहुत एक ज्वलंत इशू है। और आप अगर ग्लोबल लेवल पर देखें कि आजकल जो है ये क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हो रही हैं, कई सारे ऐसे प्लांट स्पीसीज जो हैं जो बिना आइडेंटिफाई करे हुए जो है विलुप्त हो गए हैं। तो आज हमको ये आइडेंटिफिकेशन करने का बहुत एक ऐसा बच्चों को जो है इसके बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है कि ताकि वो लोग एक अपना आसपास के फ्लोरा को जानें, पहचानें, उनकी उपयोगिता को समझें। और जब वो अपने आसपास के फ्लोरा को जानेंगे तो उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप होगा और कल को उनमें से ही कोई एक अच्छा बच्चा एक अच्छा टैक्सोनॉमिस्ट और अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है, जो देश के लिए जो है एक देश का नाम भी रोशन कर सकता है और कई महत्वपूर्ण जो है शोध कार्यों में जो है देश का नाम और आगे कई कार्यों में जो है वो कर सकते हैं। आप कोलकाता से चल के भागलपुर आए हैं, तो कैसा लगा आपको ये जर्नी और कहाँ तक कामयाबी इस तरह के वर्कशॉप से मिली है? मेरा तो एक पहली बार भागलपुर में ये जर्नी है और मैं प्रोफेसर चौरसिया सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके तत्वाधान में मिलके ये EICP जो मिनिस्ट्री का एक द्वारा फंडेड जो प्रोग्राम है, इसमें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक होस्ट इंस्टीट्यूट है और अब वर्तमान में मैं इसका एक कोऑर्डिनेटर हूँ। जब चौरसिया सर ने हमको ईमेल लिखा था कि इस टाइप का वर्कशॉप जो है बॉटनी में नोमेनक्लेचर से रिलेटेड करना है, तो हमको बड़ी खुशी हुई और हम उनको जो है फ़ोन पर भी और ईमेल पर भी तुरंत हमने उनको जवाब दिया कि जैसा भी है जब भी करना है हम इसके लिए तैयार हैं। और हमको बड़ी खुशी होगी क्योंकि जो वर्तमान में पर्यावरण वन मंत्रालय है वो भी जो है जगह जगह पूरे देश भर में जो है इस प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम जो है, चाहे वो पोल्यूशन रिलेटेड हो, वनस्पतियों की जागरूकता हो और भी जितने भी कार्यक्रम है मंत्रालय द्वारा, वो हर जगह पर जो है चलाए जाते हैं क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आज हम अपना जन जीवन और धरती को नहीं बचाएंगे तो आने वाला भविष्य जो है वो उतना सुखदमय नहीं होगा और आने वाले भविष्य को जो है बहुत संकट झेलना पड़ेगा। बच्चों का उत्साह है, उससे देख के मेरे को लग रहा है कि आने वाले उसमें हो सकता है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से एक बहुत अच्छा टैक्सोनॉमिस्ट एक इस देश को मिल सकता है। जिस तरह से बच्चों में उत्साह देखने को मिला है और अवसर बहुत हैं, बस एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हम तो एक यहाँ पर एक 3 दिवसीय कार्यक्रम में, जैसा कि सर ने बोला कि ये कैप्सूल कोर्स है, बस हमारा ये एक संदेश है कि बच्चों को हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, आगे का जर्नी आपको खुद करना है और ये हम एक मार्गदर्शक के रूप में यहाँ पर आए हैं। सर, आप तमाम लोगों का न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।